अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अनदर टॉपिक इज़ अबाउट एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइटी जिसमें इंसान या पर्सन या किसी भी क्लाइंट को कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है इंटेंस एंड इरेशनल थिंग्स ऑफ लाइक शार्प थिंग्स, जो चीज़ पॉइंटेड होती हैं या कट कर सकती हैं। अ टर्म come from एक्मो इज ग्रीक वर्ड पॉइंट और शार्पर या स्पेयर थिंग्स, और फोबिया जो है वो फेयर को कहते हैं। अब पीपल जो है वो इस फोबिया से जो एक्सपीरियंस करते हैं, इस फोबिया को, वो एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट और पैनिक महसूस करते हैं। उनका अवॉइडेंस बिहेवियर होता है ऐसी चीज़ों को टच करने में जिनका शार्प एंड हो, नोकीली चीज़ जिससे कोई कट लग सकता हो या वो उसमें कोई नोक मौजूद हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को। अब इसकी अगर एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक बात की जाए तो नाइव्स, नीडल्स, सिरिंज, सीजर्स, पिन्स, उसके बाद स्वॉर्ड, ब्लेड, ऐसे शार्प टूल्स जिसमें स्क्रू ड्राइवर्स, कटर्स या ग्लास का टूटा हुआ पीस हिस्सा। उसके अलावा जो है वो ड्राइंग शार्प थिंग्स जो कि सवेयर कॉज करती हूँ, जिनमें नोड्स, पॉइंटर नोड्स मौजूद हों। इन चीज़ों से वो डर महसूस करते हैं और ऐसी चीज़ों को देखते ही उनके अंदर जो है वो ट्रिगर होने लगती है एंजाइटी, जिसको हम एक्मोफोबिया कह सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ की सिम्टम्स होते हैं जिसमें हमें फिज़िकल और कुछ अदर सिम्टम्स नज़र आते हैं। फिज़िकल सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें फ़ाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है। अब इसमें दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग होती है, बॉडी शेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, सांस जो है वो कम हो जाता है और इंसान बेहोशी का आलम महसूस करता है, नोज़िया होता है, उसे ऐसा महसूस होता है उसका दिल जो है वो बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, टाइट हो जाता है, मुंह जो है वो सूख जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, चक्कर आने महसूस होते हैं। और समटाइम्स ये रिएक्शन इतना सवेयर लेवल पर चला जाता है कि बिल्कुल सिमिलर टू पैनिक अटैक महसूस होने लगता है। तो इस तरह के कुछ फिज़िकल सिम्टम्स इन लोगों के अंदर महसूस होते हैं जब वो कोई निडल पॉइंट या कोई शार्प पॉइंटर चीज़ देखें, पकड़ें या उसका कोई विजुअल महसूस करें। अब इसमें इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। सडनली इंटेंस फेयर और टेरर जो है वो स्टार्ट होता है, इंसान अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और समटाइम टेरिबल सिचुएशन हो जाती है। ये डर इस चीज़ का होता है कि उन्हें उस नोकीली चीज़ से कोई चोट लग सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे लोग सिरिंज लगवाने में जो है काफ़ी पैनिक क्रिएट कर देते हैं। ऐसी एंजाइटी होती है जिसमें उन्हें ऑब्जेक्ट जो है वो एंटीसिपेटरी एंजाइटी हो जाती है। वो ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी जगहों को जहाँ पर शार्पन चीज़ों का इस्तेमाल होता हो या उन्हें दिखें, उस जगह को अवॉइड करते हैं। उसके अलावा बिहेवियरल सिम्टम्स में ऐसा आता है कि वो किचन में जाना अवॉइड करते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल जैसे कि जहाँ पर मेडिकल प्रोसीजर्स में इंजेक्शन सिरिंजेस का इस्तेमाल होता हो, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो जो पकड़ने में डर महसूस करते हैं। वो कोशिश करते हैं लाइक हॉस्पिटल, क्राफ्ट्स शॉप्स और कारपेंटर के टूल्स की वाली शॉप्स के ऊपर वो ना जाएं। वहाँ जाने से उन्हें डर महसूस होता है। वो अपनी इन शार्प टूल्स को हैंडल नहीं कर सकते। ओवर टाइम अवॉइडेंस और इम्पैक्ट होता है इनकी डेली लाइफ फंक्शनिंग के ऊपर, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों का अमल दखल बहुत ज़्यादा है जो कि शार्पन होती है। हम एहतियात करते हैं लेकिन ऐसे लोग डरते हैं। अब इसमें पॉसिबल कॉजेज़ क्या होते हैं कि प्रीवियस कोई इंसिडेंट इंक्लूड हो सकता है ड्यू टू दिस शार्प ऑब्जेक्ट, यानी किसी बच्चे का एक्सीडेंट या किसी की नाइफ से या नीडल या ग्लास से कोई इंजरी हुई हो, या वो विटनेस हो किसी के इन चीज़ों से हर्ट होने का, या फिर उन्होंने इस तरह की चीज़ें सुनी हो या अडॉप्ट की कर ली हो अपनी सुनने में या देखने में, या चाइल्डहुड से उनके अंदर ये अडॉप्शन आ गई। यानी बचपन में अक्सर बच्चे कभी किसी ऐसी चीज़ से चोट लगवा लेते हैं तो वो इतनी सवेर उन्हें ज़्यादा चोट लग सकती है और वो चोट फिर उनके माइंड पर इस तरह का इम्पैक्ट डाल देती है जिसमें उनके अंदर डर बैठ जाता है। उसके बाद अनदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सम पीपल जो कि सेंसिटिव होते हैं नेचुरली डेंजर्स को लेकर, उनके अंदर ओवर रिएक्टिव अमेगडाला
हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जो कि फेयर सेंटर इन द ब्रेन जो है वो कॉज करता है, जिसकी वजह से उनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऐसी हो जाती है कि एनजाइटी इन चीज़ों को लेकर जिनसे डेंजर महसूस होता हो उन पर पैनिक और जो डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट करती है। उसके बाद ऐसा इनका डेली लाइफ इम्पैक्ट भी होता है। एट होम वो अवॉइड करते हैं कुकिंग, रिफ्यूज़ करते हैं कि वो नाइफ्स और सीज़र को टच ना करें। वो हमेशा टेंशन फील करते हैं जब भी वो हाउस होल्ड टूल्स के आसपास मौजूद हो। स्कूल और वर्क के दौरान वो अवॉइड करते हैं ऐसी आर्ट क्लास या क्राफ्ट को इस्तेमाल करने में जिनमें उन्हें महसूस होता हो कि ये शार्पर हैं। उसके बाद डिफ़िकल्टी उन्हें बहुत महसूस होती है अपने डेली लाइफ के जो टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करने में। अब इनका इम्पैक्ट जो है मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, अवॉइड ऑफ वैक्सीन एंड मेडिकल टेस्ट, जो कि उनको किसी ना किसी बीमारी की जो है वजह बन जाती हैं। वो लोग डेंटल टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो स्किप करते हैं ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स जिसमें नीडल का इस्तेमाल यानी कि सिरिंज का इस्तेमाल होता हो। उसके बाद वो हमेशा डर महसूस करते हैं, अशेम्ड फील करते हैं। सोशल इम्पैक्ट की बात की जाए, अवॉइड करते हैं ऐसी जगहों को जहाँ पर गैदरिंग्स में इस तरह का कोई प्रोसीजर होना हो। डायग्नोसिस की बात की जाए तो एक मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसकी डायग्नोसिस करते हैं एज एक्मोफोबिया। अगर उसकी ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा हो, इम्पैक्ट ऑफ डेली लाइफ भी हो और इसमें एक्सक्लूजन ऑफ अदर मेडिकल कंडीशंस भी ऐड होती हैं। इसमें क्लैरिफाई किया गया है अंडर द स्पेसिफिक फोबिया। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में कुछ थेरेपीज़ का भी अमल दखल होता है और उसके साथ लाइफ बिहेवियरल चेंजेस भी होती हैं। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए जो है वो सीबीटी हेल्प ली जाती है कि अंडरस्टैंड किया जाए कि फेयर किस वजह से कॉज हुआ, ये इरेशनल जो थॉट है इसका आखिर चैलेंज क्या है। रिप्लेस किया जाता है विद द रियलिस्टिक बिलीव्स और एग्जाम्पल ऑफ थॉट्स को करेक्शन करने के लिए आई विल गेट हर्ट इफ़ आई होल्ड अ नाइफ यूजिंग इट सेफली एंड रिड्यूस द रिस्क। इन थॉट्स को कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद एक्सपोजर थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहले तो शार्पर चीज़ों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, फिर तस्वीरों के साथ उनका फिर एक रियल जो है वो एक्सपोजर करवाया जाता है। नाइफ़ पकड़ाई जाती है, उससे कुछ कटिंग करवाई जाती है और दिखाया जाता है कि ये सेफ़ तरीके से अगर इस्तेमाल की जाए तो इसका नुकसान नहीं होता। उसके बाद सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस में रिलैक्सेशन टेक्निक्स आ जाती हैं, जिसके अंदर जो है वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और ग्राउंडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करवाया जाता है। मेडिकेशंस तब दी जाती हैं, ये कभी भी किसी भी थेरेपिस्ट की फ़र्स्ट चॉइस नहीं होती। मेडिसिन तब दी जाती है जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो एंटी एंजाइटी मेडिसिन, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं ओनली द प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जाती और उन्हीं के मुताबिक दी जाती हैं ताकि क्लाइंट के सम टाइम के लिए उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करके थेरेपी के ज़रिए उसको मुकम्मल ट्रीट किया जा सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।